क्या आप बता सकते हैं कि ये चित्र जो आपने पढ़ा था ये कौन सा चित्र? आयत हम पढ़ चुके थे। दूसरा क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा है? वर्ग। अगर हम एक पेंसिल लें, समझे, इस समय हम पेंसिल लिया और बीच में एक जगह रोक लें और धागा ले लें लंबा और इस प्रकार से ये खींच दीजिए, तो ये कौन सी आकृति बनती है? वृत्त है। ये कौन सी आकृति है? तो आज हम सब लोग क्या पढ़ेंगे? वृत्त पढ़ेंगे। वृत्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। CIRCLE सर्कल कहते हैं। वृत्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोई ये बताएगा इसे क्या कहते हैं? स्थिर बिंदु से, ये देखो बिंदु था स्थिर बिंदु से जब हमने पेंसिल को घुमा करके या धागा को बनाया तो ये क्या कहलाता है? इसका नाम केंद्र है। देखना, फिर हम वृत्त खींच रहे हैं। ये क्या था? इसको अगर एक तरफ मिला दें, इसे क्या कहेंगे? वृत्त के केंद्र से ये परिधि पर मिला दें, या केंद्र का नाम रख लीजिए O, और जिस बिंदु पर हमने मिलाया है इसका नाम लिख लीजिए। तो इस रेखाखंड या इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या है। ये क्या है? त्रिज्या कितनी है? अगर कोई त्रिज्या का नाम आपसे पूछे तो क्या कहोगे? OA त्रिज्या। अगर इसी को हम पूरा मिला देते, देखिए वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु जो केंद्र से होता हुआ जा रहा है, ये देखिए केंद्र से होता हुआ जा रहा है, ये रेखा का नाम क्या है? इस रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहते हैं? व्यास कौन सी रेखा है? व्यास इसमें कौन है? AB। और त्रिज्या कौन है? OA। हम संक्षेप में लिखने के लिए त्रिज्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेडियस। इसलिए अंग्रेजी में हम त्रिज्या को क्या कह देते हैं? रेडियस। तो स्मॉल r बना दिया। जहां पर स्मॉल r बना होता है उसे क्या मान लेते हैं? त्रिज्या। ऐसे जो व्यास है, व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं। इसीलिए व्यास को संक्षेप में हम स्मॉल d लिख देते हैं। कहीं अगर d लिखा है तो वो क्या कहलाता है? व्यास। फिर देखिए, ये देखिए वृत्त है। क्या है? वृत्त के दो बिंदुओं पर मिलाइए, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। अगर आप इसको मिला दें तो क्या है? ये व्यास। तो ये था, ये जीवा जो केंद्र से होते हुए जा रही थी, ये रेखा, ऐसी रेखा को गणित में व्यास कहते हैं। ये देखिए केंद्र से इसके होते हुए नहीं जा रही है, इसे क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। देखो क्या कहते हैं? तो ये भी देखो जीवा है, ये भी जीवा है। और अगर केंद्र से होती हुई जाए तो क्या है? लेकिन ये भी जीवा है। किसी भी वृत्त की व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। अब देखिए वृत्त का अंता क्षेत्र हम पढ़ेंगे और बाह्य क्षेत्र पढ़ेंगे। देखना, ये देखो वृत्त है, अंता क्षेत्र कौन है? जो इसके अंदर का क्षेत्र है, जो इसके
इसे अंतर क्षेत्र कहते हैं। और जो इसका क्या है, ये बाहर का क्षेत्र है, उसे बाह्य क्षेत्र कहते हैं। जैसे लोग कहते हैं हम अपने क्षेत्र में आ गए, ऐसे अंतर क्षेत्र क्या है, ये वाला जो वृत्त के अंदर का क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, और जो वृत्त के बाहर है। और देखिए, अगर एक हम कोई चक्की ले या साइकिल का पहिया ले, अगर मान लीजिए ये देखिए है और इसको धागे से ऐसे मिलाएं किनारे किनारे, ये देखिए पूरा धागा मिलाएं और बाद में इसकी लंबाई को नापें, तो ये चीज क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है, परिधि निकालने का एक हमारा डायरेक्ट सूत्र भी है। परिधि बराबर 2 पाई r होता है। परिधि निकालने का क्या सूत्र होता है, जहां पाई बराबर, पाई का मान रखा जाता है 22/7 और पाई का मान 3.14 भी होता है, लेकिन ये दोनों मान लगभग हैं। क्लियर है? तो पाई की जगह कितना रखते हैं, 22/7 रखते हैं। और ये यार क्या कहलाती है, त्रिज्या। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। देखिए ये आपका व्रत है, यहाँ पर अगर ये व्रत इसको हम काट दे, तरबूज देखा है, अगर ये तरबूज होता और इसको हम ऐसे काट देते, ऊपर का भाग अलग हो जाता और नीचे का भाग अलग। ऊपर वाला को क्या कहते, अगर ये ऊपर अलग हो जाता तो ये बड़ा भाग है, नीचे वाला क्या है, छोटा भाग। तो चूंकि व्रत के खंड कर दिए गए हैं, व्रत के क्या कर दिए गए, इसलिए जो बड़ा वाला है इसे कहते हैं दीर्घ व्रत खंड, और ये जो छोटा वाला भाग है इसका नाम है लघु व्रत खंड। क्या है बताइए, लघु व्रत खंड और दीर्घ व्रत खंड। और देखिए ये देखिए व्रत है, और अगर इसको इधर मिला दें तो ये कहलाता है व्रत का चाप। यहाँ चाप भी देखिए 2 हैं, एक ये भी है, ये लघु चाप है, और ये जो बड़ा वाला है इसको क्या कहते हैं, दीर्घ चाप है। और इसके अंदर का हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। व्रत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी है हमारे यहाँ। व्रत का क्षेत्रफल बराबर, व्रत का इधर हम लिख रहे हैं, व्रत का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हम रखते हैं 22/7 और आर ये क्या है, आर क्या है, त्रिज्या। यहाँ पर जो वृत्त की त्रिज्या दी होती है वो रख देते हैं। क्लियर है?